नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभांकर मिश्रा। विशेष में आज बात करेंगे ब्रिटेन की शाही ताजपोशी की। किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के 40वें राजा बने। 70 साल बाद ब्रिटेन में ताजपोशी के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करीब 80 मिनट चले कार्यक्रम में रीति रिवाज के साथ किंग चार्ल्स को ब्रिटेन का नया राजा बनाया गया। ये ब्रिटेन के नए महाराजा की ताजपोशी है। ये महारानी एलिजाबेथ के उत्तराधिकारी की ताजपोशी है। चौहत्तर साल बाद ब्रिटेन में ये तस्वीर दिखाई दे रही है। दिवंगत महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद अब किंग चार्ल्स ब्रिटेन के नए राजा बन गए हैं। परंपराओं के साथ ही शाही ताजपोशी का कार्यक्रम हुआ। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला की ताजपोशी का समारोह वेस्टमिंस्टर एबे चर्च में पूरे रीति रिवाज के साथ किया गया। इस दौरान आर्कबिशप ने किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला को सारी रस्मों के बाद ताज पहनाया। क्वीन ने जो ताज पहना उससे कोहिनूर को हटा लिया गया था। प्रिंस चार्ल्स को सिंहासन में बिठाया गया। वहीं ताजपोशी के बाद गोलियों से सलामी दी गई। सबसे पहले चार्ल्स को बतौर किंग लोगों के सामने पेश किया गया। इस दौरान वो सिंहासन के सामने एबे की तरफ मुंह करके खड़े हुए। आर्कबिशप ने उनके महाराज बनने की घोषणा की। इसके बाद चार्ल्स ने ईसाइयों की पवित्र किताब पर हाथ रखकर शपथ ली। I, William, Prince of Wales, pledge my loyalty to you, and faith and truth I will bear unto you, as your liege man of life and limb. So help me God. ताजपोशी में शामिल लोगों ने गॉड सेव द किंग गाया। आर्कबिशप ने वहां मौजूद सभी धर्म के लोगों को संबोधित किया। आर्कबिशप ने सोने के कलश से पवित्र तेल लेकर किंग चार्ल्स के हाथ और सिर पर डाला। इसके लिए चर्च में उन्हें पर्दों के जरिए कवर किया गया था। इसके लिए सोने की कलश और 12वीं सदी की चम्मच का इस्तेमाल किया गया। इस स्टेप को पूरी सेरेमनी का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है। किंग को न्याय के लिए तलवार सौंपी गई, जिसे न्याय का प्रतीक माना जाता है।
किंग को सोवरन आर्म भी दिया गया। इस पर लगा क्रॉस ईसाई धर्म का प्रतीक होता है। प्रिंस विलियम ने उनके सामने घुटनों पर झुककर उनका हाथ चूमा और किंग को सम्मानित किया। ब्रिटिश शाही परिवार में 70 साल बाद ताजपोशी हो रही है। इससे पहले 1953 में क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई थी। चार्ल्स की उम्र उस वक्त 4 साल थी। अब किंग चार्ल्स 74 साल के हैं। Receive this ring, symbol of kingly dignity and a sign of the covenant. वेस्टमिंस्टर एबी में ताजपोशी के इतिहास में एक और नाम जुड़ा, एक और पन्ना जुड़ा, किंग चार्ल्स तृतीय का। जिस तरह से 1953 में इस तरह बारिश हुई थी, उसी तरह आज भी इस ताजपोशी में बारिश हुई, लेकिन इसके अलावा भी कई परंपराओं का ध्यान रखा गया और बिल्कुल उसी तरह कुछ काम हुए जैसे 1953 में हुए थे। जैसे कि वही ताज के साथ ताजपोशी हुई, सेंट एडवर्ड ताज, जिससे 1953 में उनकी मां की ताजपोशी हुई थी। और सबसे दिलचस्प बात यह कि इस ताज को कोई भी मॉनर्क, चाहे राजा हो या रानी, वो सिर्फ एक दफा ताजपोशी की समय ही पहनता है और उसके बाद पहनता है इंपीरियल स्टेट क्राउन, जिसे इस्तेमाल किया जाता है आगे चलकर भी स्टेट फंक्शंस में। खराब मौसम की चेतावनी के बावजूद जिस रास्ते से किंग का काफिला निकला, वहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। बकिंगहम पैलेस, द मॉल और वेस्टमिंस्टर एबे चर्च के बाहर भारी भीड़ जुटी थी। लोग परिवार के साथ सड़क, पार्क और फुटपाथ पर मौजूद थे। किंग चार्ल्स और भावी महारानी कैमिला घोड़े से चलने वाली बग्घी में बैठकर वेस्टमिंस्टर एबे चर्च पहुंचे। ये बग्घी 4 टन वजनी है और इसमें बिजली से चलने वाली खिड़कियां और एयर कंडीशन की सुविधा है। इस बग्घी को डायमंड जुबली स्टेट कोच कहा जाता है। ये बग्घी 1767 से शाही परिवार के पास है। दिलचस्प चीजें जैसे कि डायमंड कोच में बकिंगहम पैलेस से आए राजा और रानी यानी क्वीन कंसॉर्ट और किंग चार्ल्स द थर्ड वेस्टमिंस्टर एबी में 11 साल पुरानी ये जो कैरेज है वो पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया में बनी है और इसके जो हाथ हैं वो न्यूजीलैंड में गढ़े गए हैं। 24 डायमंड और 140 सैफायर और इस तरह के कई हीरे जवाहरात से। और उसके बाद जब वहां से एबी से बकिंगहम पैलेस गए तो फिर गोल्डन कैरेज में वापस लौटे। ब्रिटिश शाही परिवार में 70 साल बाद ताजपोशी हुई। किंग चार्ल्स ब्रिटिश शाही परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं जिनकी ताजपोशी हो रही है। बीते साल महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद ही किंग चार्ल्स को राजा घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज औपचारिक रूप से उनकी ताजपोशी हो गई। वहीं ताजपोशी के बाद किंग चार्ल्स ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत 15 देशों के राजा बन गए। लविना टंडन, लंदन, आज तक। ये मौका खास था, ऐसे में तैयारियां भी खास थी। करोड़ों रुपए इस भव्य कार्यक्रम में लगाए गए। दुनिया भर के दिग्गजों को न्योता दिया गया जो इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने। दुनिया के सबसे बड़े सिंहासन के उत्तराधिकारी की ताजपोशी। उस ब्रिटेन का राजा जिसके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। God save the king!
वो सिंहासन जिस पर बैठकर ब्रिटेन ने आधी दुनिया में राज किया। ऐसे में ताजपोशी अपने आप में कई परंपराओं को समेटे हुए है। एक भव्य ताजपोशी कार्यक्रम जिसमें दुनिया भर से 2000 से ज्यादा मेहमान शामिल हुए, कई वैश्विक नेता और शाही परिवार के सदस्य और सेलिब्रिटी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने। भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किंग चार्ल्स की ताजपोशी में शामिल हुए, जो अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। बड़े बड़े कलाकारों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पारंपरिक संगीत बजा। राजा के सम्मान में गाने गाए गए। समारोह में भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति फ्लैग बियरर्स के काफिले को लीड किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि आज एक नए युग की शुरुआत हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटेन की रॉयल फैमिली की ताजपोशी से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की अपनी परंपरा जारी रखी। हालांकि समारोह में फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने हिस्सा लिया। कॉरोनेशन एक तरह से क्रिश्चियन परंपरा है। इसके बावजूद 5 फेथ यानी हिंदू, सिख, जू, मुस्लिम, ज़ोरास्ट्रियन इस तरह के लोगों को जोड़ा गया, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को खास रोल दिया गया और अंत में एक छोटा सा पर्चा उन्होंने किंग के लिए पढ़ा यानी राजा के लिए पढ़ा। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक लम्हा था जो नया पन्ना जुड़ा। और उसके बाद दूसरी बात ये थी कि क्वीन कंसॉर्ट हमेशा कोहिनूर पहनती है, तो वो ना पहनते हुए उन्हें क्वीन दूसरा ताज पहना। तो ऐसी छोटी बड़ी चीजों को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प ये समा यहाँ रचा गया है।